हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपी टीचर। हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा प्रकरण इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपने माहेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, और ये सीरीज जो है वो सुपर टेट के लिए है। स्टार्ट करते हैं हम लोग संज्ञा प्रकरण में। दे रखा है संज्ञा प्रकरण, सूत्र दे रखे हैं। संज्ञा प्रकरण के सूत्र कितने होते हैं? 6 सूत्र होते हैं, यहाँ पर दिखा रखे हैं। इनमें से एक तो होता है संज्ञा सूत्र, फिर आता है परिभाषा सूत्र, फिर आता है हमारे पास विधि सूत्र, और फोर्थ नंबर पर है हमारे पास नियम सूत्र। फिर अति सूत्र आता है हमारे पास। अति सूत्र के बाद हमारा 6 नंबर आता है अधिकार सूत्र। ये सभी हमारे लिए नहीं पढ़ने हैं, केवल हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है संज्ञा प्रकरण। और संज्ञा प्रकरण में कितनी आती हैं? 280, 280 आती हैं। अब हमें 280 पढ़नी होंगी? नहीं, हमारे एग्ज़ाम में जितनी भी पूछी जाती हैं उतनी ही हमारे लिए पढ़ना है, वही हमारे पास बस इम्पोर्टेंट है। तो हमारे एग्ज़ाम में सुपर डेट में पूछी जाती हैं केवल 15 से 16, इतनी ही पूछी जाती हैं। तो हम लोग इन्हीं को केवल पढ़ेंगे, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर टीजीटी पीजीटी देते तब हम लोगों को पढ़नी पड़ती 30 के करीब में, लेकिन यहाँ हम टीजीटी पीजीटी दे नहीं रहे हैं, हम केवल सुपर डेट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हमें केवल 15 पढ़नी पड़ेंगी। ओके, तो फर्स्ट दे रखी है गुण संज्ञा। गुण संज्ञा क्या होती है? इसका जो सूत्र हम लोगों को केवल याद रखना है कि सूत्र क्या होता है और इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, वो हमें पढ़ना है केवल। तो गुण संज्ञा में इसका जो सूत्र होता है, सूत्र इसका होता है आदेंग गुणः। ये दे रखा है यहाँ पर सूत्र आदेंग गुणः। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तब ये निकल के आएगा अत, ऐंग और गुणः। अत से निकलेगा आ, ऐंग से निकलेगा ए और ओ। तो ये वर्ड आते हैं हमारे गुण संज्ञा में। गुण संज्ञा पूछी जाएगी कि गुण संज्ञा किसकी होती है? गुण संज्ञा आ ए ओ की होती है। तो इसकी हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। दे रखा है ये है गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये जो अदेंग गुणा है ये गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। 3 वर्णों की गुण संज्ञा होती है। कौन कौन से 3 वर्ण हैं? ए, ऐ, औ। इन 3 वर्णों की गुण संज्ञा होती है। इतना ही हमारे लिए बस पढ़ना था गुण संज्ञा में। ओके, अब हम अपनी पढ़ते हैं वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा में सूत्र इसका होता है वृद्धिरादैच्य, और यही सूत्र हमने आपको बताया था जो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र था, वो होता है वृद्धिरादैच्य। कमेंट करके बताना वृद्धिरादैच्य का जो अष्टाध्यायी है उसका लास्ट अंतिम सूत्र क्या होता है। तो इसको जब तोड़ेंगे तो निकलेगा वृद्धि, आत और एच, ये निकल के आएगा हमारे पास। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? इसमें आता है बड़ा आ, ऐ और औ, ये वर्ड आते हैं हमारे वृद्धि संज्ञा में। इसकी परिभाषा दे रखी है वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है ये जो वृद्धिरादैच्य है, ये वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। इसमें जो वर्ड आते हैं वो आ, ए, औ, इन 3 वर्णों की क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। ये अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है, दे भी रखा है। ओके, अब हम लोग ट्रिक को याद रखेंगे कि कैसे इसको शॉर्ट वे में याद रखा जा सकता है। इसका शॉर्ट वे याद रखना, गुण संधि होगी तो आध गुणा बोला जाएगा, आध गुणा बोला जाएगा कि गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आध गुणा। ओके, गुण संज्ञा अगर पूछे तो अदेंग गुणः, और इसमें वर्ड लेटर कौन कौन से आते हैं? जो ये वाले हैं वो आते हैं आ, ए, ओ। ओके, फिर आती है वृद्धि संधि, जो 2 हमने पढ़ी है अभी, उनके बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि रेच्य, वृद्धि संधि का सूत्र होगा वृद्धि रेच्य, और वृद्धि संज्ञा का अगर पूछे जाएगा तो वृद्धिरादैच्य होगा। इसमें वर्ड आएंगे आ, ए, ओ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं टी संज्ञा के बारे में। टी संज्ञा क्या होती है? टी संज्ञा का जो सूत्र होता है वो है अचो अंत्याद टी। ये सूत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये टी संज्ञा के बारे में हम लोगों को पढ़ना ही है। तो इसका सूत्र होता है अचो अंत्याद टी। इसकी परिभाषा को देखते हैं, दे रखा है अंतिम स्वर की टी संज्ञा होती है। जो अंतिम स्वर होगा किसी भी शब्द का उसकी टी संज्ञा होती है, परंतु लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, यदि अंतिम स्वर के बाद कोई हलंत लगा हुआ व्यंजन आवे, अगर किसी भी शब्द में हलंत लग गया लास्ट में, तब हम उसका जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, किस तरह से? जैसे ये दे रखा है हमारे पास रामम, एक दे रखा है हमारे पास राम और दूसरा दे रखा है रामम। तो राम में कोई भी हलंत लगा हुआ वर्ड नहीं आया था, तो इसके जब हम तोड़ेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारा आ की निकलेगी हमारे यहाँ पर टी संज्ञा। और जब हम रामम को ब्रेक करके आएंगे तब जो लास्ट के 2 लेटर आएंगे इनको हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, पेयर बना लेंगे इनका, तब यहाँ पर हमारा आ जाएगा अम का। ठीक है, अम की हो जाएगी टी संज्ञा।
पढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट संज्ञा पर, जो है हमारी। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम लोग, और इसके एग्जांपल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं टी संज्ञा के। दे रखा है, पहले दे रखे हैं मानस। मनस में किसकी टी संज्ञा होगी, आपसे पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जांपल्स हैं ये जो हमने लिए हैं। इसमें अस की क्या होगी, टी संज्ञा होगी। जब हम तोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा माँ, हलंत में आ जाएगा, इसका आ निकल जाएगा, बाद में ना आ जाएगा हमारे पास, और इसका भी आ जाएगा बाद में, और फिर सा आ जाएगा जो हलंत लगा हुआ है। तो इसकी क्या हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी हमारे पास। ओके, ये हमारे पास इस तरह से याद रखना है इन सभी को। फिर हमारे लिए बोला जाएगा कि राजन में किसकी टी संज्ञा होती है। तो राजन में किसकी होगी, जब हम तोड़ेंगे तो लास्ट में निकल के आएगा आ और ना, ये निकल के आएगा, तो इस अन की हो जाएगी टी संज्ञा। फिर पतत, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो आ जाएगा आ हमारा बन के आएगा, और प्लस ता हलंत आला आएगा, तो इसमें अत की हो जाएगी टी संज्ञा। एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि टी संज्ञा होती है, टी संज्ञा किसकी होती है, बताओ ज़रा कमेंट करके। मध्य स्वर की होती है, या फिर पूर्व स्वर की होती है, अंतिम स्वर की होती है, या अंतिम व्यंजन की होती है, किसकी होती है। अभी मैंने पढ़ा था, तो किसकी होती है, अंतिम स्वर की होती है टी संज्ञा। अब हम लोग पढ़ते हैं उपधा संज्ञा। इसका जो सूत्र होता है वो होता है अलो अंत्याद पूर्व उपधा। अलो का जैसे इंग्लिश में ऑल होता है सभी, वैसे ही इसमें ऑल का मतलब, अलो का मतलब होता है सभी, स्वर और व्यंजन सभी आ जाएंगे इसमें। अन्यात का मतलब होता है यहाँ पर अंतिम, पूर्व का पहले। तो यहाँ पर जो उपधा संज्ञा होगी वो किसकी होगी, इसका परिभाषा देखते हैं हम लोग। अंतिम स्वर के पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है, अर्थात जो अंतिम वर्ड होगा उसके पहले जो वर्ड आएगा उसकी क्या होगी, पूर्व उपधा। उपधा स्वर और व्यंजन दोनों की होती है, जो उपधा होगी वो स्वर और व्यंजन दोनों की हो सकती है। जैसे छा त्रा ग्या ये वर्ड दे रखे हैं, जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है, और जब हम इनको तोड़ेंगे तो का प्लस सा, और जब सा को भी तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आ को छोड़ के, आ को छोड़ेंगे तो इसके पहले का कौन सा है, सा, तो इसकी क्या हो जाएगी, उपधा संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ये राम और रामम में दिखाया गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट जो दे रखी है हमारे पास, निष्ठा संज्ञा। निष्ठा संज्ञा का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है अक्त अक्तुबत निष्ठा। अक्त अक्तुबत निष्ठा, ये याद रखना है। परिभाषा दे रखी है, अक्त और अक्तवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। ये प्रत्यय भूतकालिक होते हैं, और ये प्रत्यय किस फॉर्म में यूज किए जाते हैं, भूतकाल में यूज किए जाते हैं, या ये याद रखना है हमारे लिए। अक्त और ट्रिक किस तौर पर हम क्या याद रख सकते हैं, अक्त और अक्तवतु ये दे रखे हैं, भूतकाल में यूज होते हैं, शॉर्ट में निष्ठा संज्ञा होगी, और अगर अक्त है तो इससे क्या मिल करके बनेगा, कर्मवाच्य और भाववाच्य, और अक्तवतु है तो इससे आ जाएगा हमारे पास कर्तवाच्य। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट संज्ञा पर। दे रखी है हमारे पास सत संज्ञा। इसका जो फॉर्मूला होगा तो सत सात्र सांचा, इसका फॉर्मूला होगा। परिभाषा, सत्र और सानच प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है। ये प्रत्यय वर्तमान कालिक होते हैं, इनको वर्तमान में यूज किया जाता है। और ट्रिक के तौर पर हम क्या याद रख सकते हैं इसको, बस इतने से बॉक्स में हम इसको याद रख सकते हैं क्या, कि सत्र और सानच प्रत्यय होते हैं जिनकी सत संज्ञा होती है, और इनको पूर्व वर्तमान काल में यूज करते हैं। और ये सात्र जो निकल के आता है वो आता है पार स्मने पदीय धातुओं से, और जो सानच निकल के आता है वो आता है आत्मपने पदीय धातुओं से, आत्मने पदीय धातुओं से। ओके, पढ़ते हैं धा संज्ञा। सूत्र होता है तरपतम पौ घा। ठीक है, ये घा है, धा नहीं है। तरपतम पौ घा। परिभाषा, तरप और तमप प्रत्ययों की घा संज्ञा होती है। ठीक है, तरप क्या होता है और तमप क्या होता है, दे रखा है यहाँ पर। क्या होता है, जब हम दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताएंगे तो क्या होगी, तरप, और जब हम दो में से बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताएंगे तब होगा तमप। ठीक है, याद रखना। घू संज्ञा क्या होती है, इसका सूत्र होता है दाधा घू। ये याद रखना, ये फालतू के हैं, फालतू के नहीं है, एग्जाम में आते हैं ये। घू संज्ञा है और इसका क्या आएगा, दाधा घू। परिभाषा क्या होगी इसकी, दा और धा धातुओं की घू संज्ञा होती है। ओके, ये धातुएं जुहो तादिगढ़ की हैं, किसकी हैं, जुहो त्यादिगढ़।
दा धातु लट लकार वर्तमान काल में इसका यूज होता है। ये इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अपने संयोग संज्ञा पर। इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है हलो अनंतरा संयोगा। हलो का मतलब होता है व्यंजन, जो हम पढ़ा चुके हैं उच्चारण स्थान में, और अनंतरा का मतलब जब अंतर ही ना हो, अंतराल ना हो, तब उसकी क्या होगी, संयोग संज्ञा होती है। परिभाषा है इसकी, जब दो व्यंजनों के बीच में कोई अंतराल ना हो, अर्थात कोई स्वर बाधा ना बने, ऐसे दो व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। जैसे ज्योत्सना को अगर ब्रेक करोगे तो जा या ओ ता सा ना आ निकल के आ जाएगा। तो इसमें कोई भी दो वर्णों के बीच में कोई भी बाधा नहीं है, तो इसकी क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा। यहाँ पर ये वाली संयोग संज्ञा हो जाएगी। संदीप में ना दा की हो जाएगी संयोग संज्ञा। पढ़ते हैं धातु संज्ञा। इसका दे रखा है वादयो धातवा, सूत्र होता है। परिभाषा क्या होगी, वो आदि की धातु संज्ञा होती है। ठीक है, धातुओं की संख्या कितनी होती है, 2000 लगभग में होती है ये। और इसका जो साइन होता है वो इस तरह से होता है, स्क्वायर रूट जो बनाते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट संज्ञा, संहिता संज्ञा। इसका जो सूत्र होता है परासन्निकर्ष संहिता, सूत्र होता है इसका। परिभाषा क्या हो जाएगी, वर्णों की समीपता संहिता कहलाती है। संधि के पहले संहिता अनिवार्य होती है। आ और आ को जब मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, बड़ा आ, और ये क्या हो जाएगी, संधि। ये क्या निकल के आएगा, संहिता। जो संहिता होती किस किस में है वो हम देखते हैं। एक पद में, धातु और उपसर्ग में, समास में अनिवार्य होती है, ये होनी ही चाहिए। और वाक्य में वैकल्पिक होती है, वाक्य में हो भी सकती है, नहीं भी। ठीक है, आगे दे रखा है संप्रसारण संज्ञा। इसका सूत्र होता है इज्ञणम संप्रसारणम। यहाँ से निकलेगा इक और यण। इक हमने पढ़ा था ई उ रील रा होता है, और यण कौन से बढ़ाते हैं, यारा ला हुआ। जब यण कन्वर्ट हो जाएगा इक में, तब वहाँ पर क्या हो जाएगी, संप्रसारण संज्ञा। और जब इक कन्वर्ट होगा यण में, तब यहाँ पर होगी यण संधि। ओके, या कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ई में, यहाँ से, तो हो जाएगा संप्रसारण संज्ञा। और जब यहाँ से कन्वर्ट होगा ई या में, तब हो जाएगा यण संधि। पढ़ते हैं आगे। फिर आती है हमारी पद संज्ञा। इसका जो सूत्र होता है इसका सुप्ति अंतम पदम, सूत्र होता है इसका। परिभाषा क्या आ जाएगी, सुबंत और तियंत की पद संज्ञा होती है। सुबंत कितने हैं, 21 हैं, इनको सुप भी लिखते हैं, हम पढ़ा चुके हैं। और तियंत जो होते हैं वो 18 होते हैं, इनको तिर्ण भी लिख सकते हैं। पढ़ते हैं सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। इसका सूत्र होता है, तुल्य का मतलब होता है बराबर, आस्य का मतलब मुख या उच्चारण स्थान, प्रयत्न का मतलब होता है बता ही चुका था, आभ्यंतर प्रयत्न। परिभाषा क्या होगी, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होता है, ऐसे वर्णों की जो संज्ञा होती है वो सवर्णी होती है, या फिर ऐसे वर्ण जो होते हैं सवर्णी वर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे का वर्ग, चा, टा और ता वर्ग, ये सभी क्या हो गए हमारे वर्ग। और का वर्ग का जो होता है कंठ होता है उच्चारण स्थान, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सभी अलग अलग ग्रुप के उच्चारण स्थान होते हैं। नीचे दे रखा है कोई वर्ग किसी वर्ग का सवर्णी वर्ग नहीं है। ठीक है, सवर्णी नहीं होता है, तो का वर्ग चा का नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा। लेकिन हर वर्ग अपने वर्णों का सवर्णी होता है। हर एक वर्ग जो होता है अपने ही वर्ग में आने वाले वर्णों के सवर्णी होता है वो। जैसे का अपने वर्ण का का खा गा, ये सभी का क्या होगा, सवर्णी होगा। क्वेश्चन कर लेते हैं, एक निम्न में कौन सवर्णी है, का, पा, चा, ना, दापा या पाफा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दा पा फा, डी ऑप्शन। फिर हम पढ़ते हैं स्वरों की सवर्णता क्या होती है। आ के कितने होते हैं, 18। इसी तरह से सभी दे रखे हैं यहाँ पर, किसकी कितनी होती है सवर्णता। कात्यायन के अनुसार री और री आपस में सवर्णी होते हैं। ये भी सवर्णी अगर री पूछेगा तो 30 होंगे, सवर्णी री पूछेगा तो 30 होंगे, लेकिन केवल री और री पूछेगा तब 18 और 12 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट संज्ञा पर दे रखी है प्रज्ञम संज्ञा। केवल हम लोगों को 15 ही पढ़नी है, इसमें ज़्यादा आती नहीं है तो वो पढ़ेंगे नहीं हम। तो सूत्र होता है इसका
ईदुदेद द्विवचनम इसका सूत्र होता है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, ईत ऊत और एत निकल के आएगा। ईत का मतलब हो जाएगा इकारांत द्विवचनम, ऊत उकारांत द्विवचनम, एत एकारांत द्विवचनम। इनकी क्या होगी, प्रज्ञम संज्ञा होती है। इनकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचनांत की प्रज्ञा संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे द्विवचन कौन कौन से, हरि आ जाएगा, कवि, मुनि, विष्णु, भानु, गंगे, रमे, ये सभी क्या हैं, द्विवचन के हैं। तो इसमें ये वाला इकारांत का ये किस में आ जाएगा, उकारांत में, और ये एकारांत में। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम लोग। निम्न में कौन प्रज्ञ है, संज्ञक है, ये क्वेश्चन बना भी था। ठीक है, तो किसकी आ जाएगी, भानु की होगी, कवि की होगी, मुनि की होगी, या फिर नदी की होगी। किसकी हो जाएगी, मुनि की हो जाएगी प्रज्ञ संज्ञा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।